नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल सच्चाई के लिए देखो, क्योंकि आपको यदि सच्चाई मालूम करनी होगी तो आपको सूचना प्राप्त करनी होगी, और सूचना आपको जब भी मिल सकती है जब आप सच्चाई की ओर देखना प्रारंभ करेंगे। वरना ऐसे चैनलों पर लड़ाई झगड़े की बहस, ऐसे चैनलों पर आपको इधर उधर की बातें जिससे आपको विकास हो सकता है या आपके बच्चों का विकास हो सकता है, इस बारे में अवश्य विचार करें और ऐसे चैनलों को बढ़ावा दें जिनमें सच्चाई के साथ खबरें हों। तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के जोखिम वाले देशों से आने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा। मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों का कहना है कि यात्रियों को अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रखने के आदेश तत्काल लागू किए जाएंगे। एक सूत्र ने कहा कि यात्रियों को होटल में क्वारंटाइन रहने के लिए खुद भुगतान करना होगा। इस आदेश से राज्य के हवाई अड्डों पर भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि कई यात्री राज्य पहुंचने के लिए बीच रास्ते में हैं और वे संभवतः अनिवार्य क्वारंटाइन नियमों और इस दौरान खुद होटल शुल्क भुगतान की खबरों से अनजान होंगे। इन यात्रियों को महाराष्ट्र पहुंचने पर 3 बार यानी लैंड होने के दूसरे, चौथे और 7वें दिन RT-PCR टेस्ट भी कराने होंगे। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर उपजे खतरे के बाद सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए भारत आने से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। इसको लेकर संशोधित गाइडलाइन रात 12 बजे के बाद यानी 1 दिसंबर से प्रभावी हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि नए नियमों के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर भी यात्रियों को 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ सकता है। जोखिम वाली श्रेणी में रखे गए देशों से आने वाले यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर जाँच अनिवार्य कर दी गई है। यूरोप से दिल्ली की सीधी फ्लाइट 8.5 घंटे की है और फ्लाइट पकड़ने के पहले 2 घंटे एयरपोर्ट को जोड़ दें। दिल्ली एयरपोर्ट पर टेस्ट के लिए 6 घंटे, लगेज पाने की खातिर कस्टम और इमिग्रेशन में 1 घंटे का वक्त जोड़ दें तो यात्रियों को लंबा वक्त हवाई अड्डे पर ही बिताना पड़ सकता है। देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 8.4% रही। इसके साथ ही वृद्धि दर कोविड पूर्व स्तर को पार कर गई। उम्मीद से बेहतर वृद्धि दर के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि हासिल करने के रास्ते पर है। मंगलवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जुलाई सितंबर तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर पहली तिमाही की 20.1% वृद्धि दर की तुलना में धीमी पड़ी है। हालांकि यह पिछले साल की समान अवधि में दर 7.4% की गिरावट के मुकाबले बेहतर है। सख्त लॉकडाउन से बुरी तरह प्रभावित अप्रैल-जून 2020 में आर्थिक वृद्धि दर -24.4% की बड़ी गिरावट आई थी। यही कारण है कि निम्न तुलनात्मक आधार होने से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जोरदार वृद्धि दर्ज की गई थी। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दहशत के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक की। राज्यों से कहा गया है कि जिलेवार तरीकों से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट RT-PCR और रैपिड एंटीजन की पकड़ में है। ओमिक्रॉन की वजह से इस साल सर्दियों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के लिए ज़्यादा किराया भी देना पड़ सकता है, वो भी महामारी से पहले की तुलना में 2 गुना या 3 गुना तक। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि व्यक्ति दिल्ली से किस देश की यात्रा पर जा रहा है। सीमित बबल व्यवस्थाओं के कारण अब कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चिंताओं की वजह से भारत से संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों के हवाई किराए आसमान छू रहे हैं। आज से एयरटेल, वोडा, आइडिया के बाद देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने भी ग्राहकों को झटका दिया है। जियो ने प्रीपेड रिचार्ज के दाम 20% तक बढ़ा दिए हैं। एयरटेल ने भी इससे पहले प्रीपेड रिचार्ज के दाम 25% तक बढ़ा दिए थे। एयरटेल के नए रेट 26 नवंबर से ही लागू हो गए। वहीं रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ प्लान के रेट बढ़ा दिए। जियो ने रविवार को नए अनलिमिटेड प्लान की घोषणा की। ये प्रीपेड
प्लान 1 दिसंबर से लागू होंगे। रिलायंस जियो का दावा है कि उनके टैरिफ रेट अभी सबसे किफ़ायती हैं। जियो के प्लान में 31 से लेकर 480 रुपये तक का इजाफा किया गया है। जियो फोन के लिए विशेष तौर पर लाए गए पुराने 75 रुपये के प्लान की नई कीमत अब 91 रुपये होगी। वहीं अनलिमिटेड प्लान का 129 रुपये वाला प्लान अब 155 रुपये में मिलेगा। 1 साल की वैधता वाले प्लान में रेट सबसे ज़्यादा बढ़े हैं। पहले प्लान 2399 रुपये में प्रीपेड ग्राहकों को मिलता था, पर अब इसके लिए ग्राहक को 2880 रुपये के करीब खर्च करने पड़ेंगे। आज से कई सुविधाएं महंगी होने जा रही है, जैसे आज से स्टार प्लस, कलर, सोनी और जी जैसे चैनल्स के लिए 35 से 50% तक की ज़्यादा कीमत चुकानी होगी। सोनी चैनल को देखने के लिए 39 रुपये की जगह 71 रुपये प्रति माह देने होंगे। इसी तरह जी चैनल के लिए 39 रुपये की बजाय 49 रुपये महीना, जबकि वाईकॉन 18 चैनलों के लिए 25 की जगह 39 रुपये देने होंगे। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को भी झटका दिया है। बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों को सालाना 2.90 से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया है। नई दरें 1 दिसंबर यानी आज से लागू होगी। वहीं माचिस की कीमतें 14 साल बाद दोगुनी होने वाली है। 1 दिसंबर 2021 यानी आज से माचिस की एक डिब्बी के लिए 1 रुपये की जगह 2 रुपये खर्च करने होंगे। आखिरी बार 2007 में माचिस के दाम 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपये किए गए थे। आज से यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक करना जरूरी है। ऐसे में अगर आप 30 नवंबर तक ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज से आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा। इसके अलावा आधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपका ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए तंजानिया के सिबलिंग्स को बॉलीवुड से ऑफर मिला है। म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची ने किली पॉल को मैसेज कर साथ में काम करने का ऑफर दिया है। किली ने इस मैसेज को स्क्रीनशॉट भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। किली और उनकी बहन के वीडियो बेहद पसंद किए जा रहे हैं। शेरशाह के स्टार सिद्धार्थ और किया ने भी इनका वीडियो शेयर किया है। तनिष्क के म्यूजिक डायरेक्शन में ही शेरशाह का गाना राता लंबिया बनाया जा रहा है। जब किली और उनकी बहन ने इस पर लिपसिंग की तो ये वायरल हो गया। तनिष्क ने मैसेज कर किली से पूछा कि आपका दोनों का वीडियो है, तो किली ने रिप्लाई किया कि हाँ, लेकिन ये दुख की बात है कि कोई क्रेडिट नहीं देता। तनिष्क ने किली से कहा, लेट्स डू समथिंग टुगेदर। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।